गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसमें मैक्सिमम अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पी ब्लॉक में तो सबसे पहले किससे बात की जाती है? नाइट्रोजन फैमिली के लिए बात की जाती है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, NH2Np3 होता है। क्या होता है? NH2Np3 होता है। इसके फैमिली को निकोजेंस कहा जाता है। क्या कहता है? इस फैमिली को निकोजेंस नाम से जाना भी जाता है, क्योंकि अधिकतर अयस्क जो होते हैं वो निकोजेंस कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनकी संरचना घोंसले नुमा होती है, अलग हटके संरचना होती है। जैसे P4 और 10 की देखें आपने संरचना बनाई थी, कटोरे नुमा बन रही थी अपने पास, ऐसी संरचना होती है। अगर इनमें बात करें अपन कौन से तत्व आते हैं, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मिथ आते हैं। ये दोनों क्या हैं? अधातु हैं। और ये दोनों क्या हैं? उपधातु हैं, नॉन मेटल हैं, मेटलॉइड्स है, उपधातु हैं। ये क्या है? मेटल है। बिस्मिथ क्या है? मेटल है। एक इसमें धातु है, दो उपधातु हैं और दो अधातु हैं। इनमें बात करें, आकार की बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो कोशों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बिस्मिथ का आकार Sb इन सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा भी ऊपर से नीचे जाते हैं, आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? क्या होगी? घट जाएगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। कोशों की संख्या बढ़ेगी, आकार बढ़ेगा, आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नाइट्रोजन N2 के रूप में गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। भौतिक अवस्था देखें इनकी, नाइट्रोजन N2 के रूप में, नाइट्रोजन N2 के रूप में गैस अवस्था में पाया जाता है, जबकि P4 फॉस्फोरस मुलायम ठोस होता है। क्या होता है? मुलायम ठोस होता है। आर्सेनिक व एंटीमनी भी AS4 है, SbS4 के रूप में पाया जाता है, जबकि ये कैसे होते हैं? ठोस होते हैं ये भी। और बिस्मिथ Bi2 ये भी ठोस होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन तथा बिस्मिथ N2 तथा Bi2 के रूप में पाए जाते हैं, जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक या एंटीमनी ये किस रूप में पाए जाते हैं? 4 के फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कर चुके हैं ये कि N2 तो बनता है परंतु P2 नहीं बनता। फॉस्फोरस में 3p कक्षकों के बड़े आकार के कारण फॉस्फोरस में 3p कक्षकों के बड़े आकार के कारण 3p पार्श्व अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता। इसीलिए यह P4 इकाई के रूप में, किसमें रहता है? P4 इकाई। P4 कैसी बेटा जी? व्हाइट P4 की बात करें तो व्हाइट P4 कैसा होता है? इस हिसाब से कि एक फॉस्फोरस 3 बंध बना रहा है। आपको पूछे P4 में टोटल बंध कितने हैं इसमें, तो टोटल PP बंध कितने हैं?
टोटल 6 पीपी बंध है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पीपी बॉन्ड है। कितने? 6 पीपी बंध है। कितनी है? 6 पीपी बंध है। अगर आयनन ऊर्जा की बात करें इनकी, आयनन ऊर्जा की बात तो कर चुके हैं, सॉरी आकार की बात कर चुके हैं, आयनन ऊर्जा की बात कर चुके हैं, इनकी भौतिक अवस्था की बात कर चुके हैं। इनकी संयोजकता के लिए बात करें, संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। संयोजकता तथा ऑक्सीकरण अवस्था। यह मुख्यतः +3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कौन सी करते हैं? +3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? घटता है। +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। किसके कारण? वही रीजन है क्या बेटा? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। किसके कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होता है? घटता है। अपन बात करें आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, +3 एंड +5, +3 एंड +5, +3 एंड +5। यहां बात करें ज्यादा स्टेबल कौन है? +3 +5 एंड यहां भी कौन है? +5। नेक्स्ट बात करें एक नाइट्रोजन के द्वारा -3 ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जा सकती है, की जाती है। इसके छोटे आकार तथा उच्च विद्युतता के कारण ये -3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट बात करें नाइट्रोजन के द्वारा अधिकतम 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। खाली या डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण। किसके कारण? डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण। जबकि अन्य तत्व अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसीलिए अपन आगे बात करेंगे कि NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है। NCl5 में बनाने के लिए 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने रख सकता है? 3 रख सकता है। तो इसका निर्माण नहीं होगा, जबकि PCl5 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। के रासायनिक गुणधर्म। नाइट्रोजन के रासायनिक गुणधर्म में पहले देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन फैमिली मुख्यतः
M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नाइट्रोजन फैमिली M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करती है। बात करें अपन इसमें M2O3, P2O3, AS2O3, SbO2O3 एंड Bi2O3। इधर देखें N2O5, P2O5, AS2O5 एंड Sp2O5 एंड Bi2O5। यहाँ पर Bi2O3 ज़्यादा स्टेबल होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर M2O5 प्रकार के ऑक्साइड की तापीय स्थायित्व घटता है। रीजन अपने को पता ही है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर M2O5 प्रकार के ऑक्साइड का तापीय स्थायित्व क्या होता है? घटता है। तापीय स्थायित्व घटता है। किसके कारण बेटा? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण तापीय स्थायित्व क्या हो जाता है? घट जाता है। अपने को ये पता है ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो भी क्या होगी? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, क्योंकि EN फैक्टर क्या होता है? घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। क्यों? EN घटने के कारण। EN घटने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। EN घटने के कारण। EN घटेगी तो अम्लीय प्रवृत्ति भी घट जाएगी। इनमें बात करें तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा +5 एंड इस पर +3 +5, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम होगा। ये तो अपने अम्लीय प्रवृत्ति तो यही होगी। स्टेबिलिटी देखें तो स्टेबिलिटी तो Bi2O3 की ज़्यादा, Bi2O3 ज़्यादा स्टेबल होगा Bi2O5 से। मोर स्टेबल ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? Bi2O3 से। ये अपन ने इनके ऑक्साइड की बात की है। नेक्स्ट बात करें अपन हाइड्राइड। नाइट्रोजन फैमिली हाइड्राइड। नाइट्रोजन फैमिली हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर MS3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। MS3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर
MH3 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। कौन से हाइड्राइड हैं? NH3, PS3, AS3, SbS3 एंड BIS। यहां से यहां जा रहे हैं। साइज क्या हो रहा है बेटा? साइज बढ़ रहा है। अतिव्यापन क्या होगा? घट जाएगा। साइज बढ़ेगा, अतिव्यापन घट जाएगा। अतिव्यापन घटेगा तो बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सॉरी, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तापीय स्थायित्व क्या होगा? घटेगा। अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। हाइड्राइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। अगर अपचायक प्रवृत्ति पूछे तो अपचायक प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ जाएगी। अपचायक प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट है। साइज क्या होगी? बढ़ेगी। अतिव्यापन क्या होगी? घटेगी। बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, तापीय स्थायित्व घट जाएगा, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी और अपचायक प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब इनके लिए बात करें कि इनमें गलनांक व क्वथनांक की बात करें। NH3, PS3, ASS3, SbS3 एंड BIS3। देखो बेटा जी, इसमें क्या आ गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। क्या आ गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो क्या होगा? इसके गलनांक व क्वथनांक पर इफेक्ट पड़ेगा। परंतु बेटा इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? BS3, फिर SbS3 एंड फिर आएगा बेटा जी NH3, फिर ASS3 एंड उसके बाद में आएगा PS3। तो आपको पूछे कि इस वर्ग में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम PS3 का है। किसका है? PS3 का। PS3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम प्राप्त होता है अपने को। अगर अपन बात करें किसकी? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एक चीज पर अपन पहले बात कर चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो अपने को पता है इसमें कैसी पैकिंग कैपेसिटी? अच्छी पैकिंग कैपेसिटी होती है अमोनिया में। किसके कारण? इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होने का, रेखीय संरचना होने के कारण इसकी पैकिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट में तो ये पीछे चला गया था, परंतु मेल्टिंग पॉइंट में ये आगे आएगा। BIS3, SbIS3, ASS3 एंड PS3। ये किसका ऑर्डर आ गया? ये इसके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ गया। किसका आ गया? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर आ जाएगा। अब इनके अपन अगर क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें, इनमें एक चीज और लिख लेना, बंद कोण की अपन बात कर चुके हैं वैसे तो। ये बंद कोण क्या होगा बेटा? घट जाएगा। इनमें इनकी जहरीली प्रवृत्ति, विषैली प्रवृत्ति की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जहरीली प्रवृत्ति क्या होती है? घटती है। ये नॉन टॉक्सिक होता है, अविषाक्त। कैसा होता है? अविषाक्त होता है। ये विषैला नहीं होता। बाकी सारे जो नीचे होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? विषाक्त होते हैं। कैसे? विषैले होते हैं। ये अविषाक्त होता है। विषैली प्रवृत्ति ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट बात करें अपन इनके कुछ और हाइड्राइड पाए जाते हैं। देखते हैं कौन से। हाइड्राजीन जो होता है N2H2, N2
H4, ये हाइड्रोजन है, ये डाइफॉस्फीन है P2H4, ये डाइफॉस्फीन है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये कौन है, हाइड्रोजन। ये अच्छा अपचायक होता है, इसका निर्माण अमोनिया की अभिक्रिया NH3 की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये कौन है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ये अच्छा ऑक्सीकारक होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइट से करवाते हैं तो अपने को हाइड्रोजन मिल जाती है, क्या मिलती है, N2H4 प्लस NaCl प्लस H2O प्राप्त होता है, ये अपने को हाइड्रोजन प्राप्त होती है। इसका उपयोग बेटा जी रॉकेट ईंधन में, इसका उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है, रॉकेट ईंधन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, रॉकेट में ईंधन भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें धातुओं की प्रतिक्रियाशीलता, इनकी देखते हैं। धातुओं से क्रिया करके ये नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड, ये इनका निर्माण करते हैं। धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया, धातुओं से अभिक्रिया कर विभिन्न प्रकार के नाइट्राइड, फोस्फाइड, आर्सेनाइड, अपने बता बेटा आइड लग गया। आइड का मतलब ये है उस आयन के ऊपर उतना चार्ज है जिस तरह उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अपन बात करें नाइट्रोजन फैमिली के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इन पर क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। जैसे अब एग्जाम्पल की फॉर्म में बात करें Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फोस्फाइड, कैल्शियम आर्सेनाइड, ये क्या हो गए, मेटल के साथ रिएक्शन हो गई, इनकी मेटल के साथ रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं इनके हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता या हैलाइड। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता की बात करें, नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन से अभिक्रिया कर MX3 तथा MX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। MX5 अधिक सहसंयोजी होते हैं MX3 की तुलना में, MX3 की तुलना में। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन से अभिक्रिया कर MX3 तथा MX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं
MX5 अधिक सहसंयोजी होते हैं किसकी तुलना में, MX3। ये अपन आयनिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं। M+5 है, उसकी पोलराइजेशन पावर अधिक होती है, ज्यादा पोलराइजेशन पावर होगी तो उसमें सहसंयोजक गुणधर्म ज्यादा आएंगे। नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड MX5 प्रकार के पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करते। डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण, डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करते। पेंटाहेलाइड का निर्माण नहीं करेंगे क्योंकि इनमें क्या नहीं होते, डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। नीचे वाले पेंटाहेलाइड का निर्माण करते हैं। MX5 प्रकार के हैलाइड का स्थायित्व, हैलाइड का स्थायित्व वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। किसके कारण बेटा, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इनका स्थायित्व घटता है। नाइट्रोजन के ट्राइहैलाइड में बात करें, नाइट्रोजन का केवल NF3 स्टेबल होता है। NCl3 अत्यधिक विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। विस्फोटक प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है बेटा, विस्फोटक प्रवृत्ति का। ये याद रखना, मैं कह रहा हूं इनऑर्गेनिक है या FP ब्लॉक है, उसको आप जितनी बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, उतनी जल्दी आपको याद होंगे। आप ऐसे सोचते हो ऐसे इजी वे से याद हो जाएंगे। बार बार रिवीजन करो इनका, NCERT की रीडिंग लगाओ एंड अपने नोट्स पढ़ो। CLC के नोट्स बहुत शानदार नोट्स हैं, उनके क्वेश्चन करो। आप बार बार क्वेश्चन करोगे तभी इन चीजों को क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें, इनके हैलाइड का अपन जल अपघटन देखें। इनके हैलाइड का जल अपघटन देखें। ECl3 का जल अपघटन, इनका जल अपघटन देखें। जैसे मेरे पास NCl3 है, इसका HOH कराया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3 प्लस HOCl। NF3 का जल अपघटन, जल अपघटन कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर संभव नहीं है। कमरे के ताप पर संभव नहीं है NF3 का जल अपघटन। अगर PCl3 का जल अपघटन कराया जाए HOH तो क्या बन जाएगा, H3PO3 प्लस HCl का निर्माण होता है। यही अपन AsCl3 का जल अपघटन कराएं तो क्या मिल जाएगा अपने को, AS2O3 प्लस HCl मिल जाएगा। परंतु SbCl3 एंड BiCl3 का जल अपघटन कराएं तो इनका पार्शियली जल अपघटन होता है। यहाँ पर क्या मिलता है, याद रखें, SbOCl और BiOCl का निर्माण होता है, साथ में HCl बनता है और यहाँ भी HCl बनता है। इन दोनों का जल अपघटन थोड़ा सा ध्यान दें स्पेशली,
SbCl3 एंड BiCl3 के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें अपन इनके यौगिकों की बात करते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक, पहले नाइट्रोजन के यौगिक लेके चल लेते हैं। नाइट्रोजन के यौगिकों में अपने सिलेबस में जो जो है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के एसिड है, N2 गैस है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बात करते हैं N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5। इनके वाली बात करें ऑक्सीकरण अंक, यहां कितना है, +1, +2, +3, +4, +4, +5। इनका नाम की बात करें, इसके लिए इन दोनों का स्पेशल नाम याद रखें, या नेम की जगह अपन इनके बनाने का मेथड पढ़ लेंगे। नाम इधर लिख देते हैं। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको लाफिंग गैस, हास्य गैस भी कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को, ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दोनों ही उदासीन है। ये दोनों ही उदासीन प्रवृत्ति के ऑक्साइड है। कैसे है? ऑक्साइड उदासीन प्रवृत्ति के ऑक्साइड है। ये दोनों ऑक्साइड उदासीन है, तो ये चारों के चारों कैसे होंगे? अम्लीय ऑक्साइड होंगे। कैसे? अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट इनके ऊपर लिख देते हैं ताकि ये जगह अपनी खाली हो जाए। +1, +2, +3, +4, +4 एंड +5। ये दो उदासीन हैं, ऐसे याद रखना वरना कंफ्यूज हो गए। दो उदासीन है, बाकी सारे कैसे हैं? अम्लीय हैं। कैसे हैं? अम्लीय। ये दो अणुचुंबकीय हैं। ये दो अणुचुंबकीय हैं। कैसे हैं? अणुचुंबकीय। तो बाकी सारे कैसे हैं? बाकी सारे प्रतिचुंबकीय हैं। कैसे हैं? प्रतिचुंबकीय। ये दो अणुचुंबकीय हैं, बाकी सारे प्रतिचुंबकीय हैं। ये दो रंगीन हैं। ये कैसा है? ये ब्राउन कलर का है। और ये क्या है? ब्लू कलर है। ये ब्लू रंग है और NO2 ब्राउन रंग का है। कैसा है? ब्राउन रंग का। N2O3 ब्लू रंग का है और NO2 ब्राउन रंग का है। तो ये इनके लिए विशेषता थी कि दो दो याद रखें, तीन चीजें दो दो हैं। ये दोनों उदासीन होंगे, ये दोनों अणुचुंबकीय होंगे, बाकी सारे प्रतिचुंबकीय। ये दोनों कलरफुल होंगे, बाकी सारे रंगहीन होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन। इनके अगर बनाने की विधि देखें अपन, इनके बनाने की विधियों में अपन बात करें,
पहले अपन N2O के बारे में बात करते हैं। N2O नाम नाइट्रस ऑक्साइड, उदासीन है। कैसा है? उदासीन, रंगहीन, प्रतिचुंबकीय। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। यदि अमोनियम नाइट्रेट अगर को अपन गर्म करें तो अपने को क्या मिल जाएगा? N2O प्लस H2O मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? H2O। देखो बेटा, इनमें कंफ्यूज होते हैं तो अपने क्या करना है, इसमें से जितने भी जल के अणु निकल सकते हैं मैक्सिमम निकाल दो, उसके बाद में अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। 4 हाइड्रोजन है, 2 निकाले तो क्या बन गया? 2H2O निकाला बाहर, पीछे क्या बच गया? N2O बच जाएगा। क्या बन जाएगा? N2O। नेक्स्ट बात करें अपन NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये भी कैसा है? उदासीन, रंगहीन, परंतु ये कैसा है? अणुचुंबकीय। कैसा है? अणुचुंबकीय है। क्या है? अणुचुंबकीय। अब मैं बात करूं NH4NO2 तो फिर क्या बन जाएगा? N2 प्लस H2O बन जाएगा। कितने? 2 H2O निकाले तो यहां से मैं मैक्सिमम 2 H2O निकाल सकता हूं। पीछे क्या बन जाएगा? N2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O। तो इस हिसाब से अपने 2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े। तीसरा नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। तीसरा N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड के लिए बात करें, ये कैसा है? अम्लीय प्रवृत्ति रखता है। कैसा? अम्लीय। कैसा है? रंगीन भी प्रवृत्ति है। कैसा? ब्लू कलर का, नीले रंग का। प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय। ये कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। जैसे अपन इसको बनाना हो NO प्लस NO2 की अभिक्रिया करा दे तो अपने पास क्या बन जाएगा? N2O3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? N2O3 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अपन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फोर्थ है NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी, ये कैसा है? अम्लीय है, अणुचुंबकीय, रंगीन। कलर कैसा है? ब्राउन गैस है। ये ब्राउन गैस है। इसमें बात करें N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन।
अम्लीय है, अणुचुंबकीय है, रंगीन ब्राउन कलर की गैस है। इसको बनाने का मेथड देखें, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको मैं गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 का निर्माण होगा। किसका? NO2। इस NO2 के लिए स्पेशल ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, इसमें sp2 संकरण है, थीटा कितना 134 डिग्री थीटा है, ब्राउन गैस है, लिख लिया, अणुचुंबकीय है, अम्लीय प्रवृत्ति है। इसका ये बॉन्ड एंगल स्पेशल ध्यान रखना आप बेटा, 134 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट बात करते हैं N2O4। N2O4 फिफ्थ N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। स्ट्रक्चर कैसी? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O, ये इसकी स्ट्रक्चर आएगी। इसकी बात करें, ये कैसा है? अम्लीय प्रवृत्ति का है। कैसा? अम्लीय है, अणुचुंबकीय है। कैसा है? अणुचुंबकीय है। ये रंगीन है। कैसा है? रंगीन है। NO2 है, इसकी कूलिंग की, कूलिंग ठंडा किया इसको, तो किसमें बदल जाएगा? N2O4 में बदल जाएगा। किसमें? N2O4 में चेंज हो जाता है, N2O4 में चेंज हो जाता है। ये इसको क्या गया? बनाने का मेथड आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। सिक्स्थ है N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड के लिए बात करें, इसकी स्ट्रक्चर क्या मिलेगी बेटा जी अपने को? N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट O। डाइनाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड की बात करें, ये कैसा है? अम्लीय है। कैसा है? अम्लीय है, प्रतिचुंबकीय, सॉरी ये प्रतिचुंबकीय, ये प्रतिचुंबकीय बेटा जी, रंगीन नहीं, रंगहीन है। N2O4 की बात करें ना कि NO2 की। अम्लीय है, प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है। इसको बनाने की बात करें, HNO3 को क्या करें? P2O5। P2O5 यहां किसकी तरह बिहेव करता है? एनहाइड्राइड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? एनहाइड्राइड। P2O5 की जगह आप क्या लिख सकते हो? अपन P4O10 भी ले सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसका डाइमर है ये PO4O10, ये एनहाइड्राइड है। तो क्या बन जाएगा? N2O5 प्लस HPO3 का निर्माण हो जाता है। ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इस पर स्पेशल ध्यान दें। तो ये नाइट्रोजन के क्या हो गए? ऑक्साइड हो गए। क्या हो गए? ऑक्साइड हो गए। अपन इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। क्या? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड। क्या? नाइट्रिक अम्ल का एनहाइड्राइड। N2O3 कौन है? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड, एनहाइड्राइड ऑफ
नाइट्रस एसिड, क्या बोलेंगे? नाइट्रस एसिड बोल देंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नाइट्रोजन का अदर यौगिक डाई नाइट्रोजन। N2 डाई नाइट्रोजन। बेटा जी यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, किस पर? कमरे के ताप पर अक्रिय गैस है। कैसी है? यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कमरे के ताप पर अक्रिय गैस है। यह कमरे के ताप पर अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता। कमरे के ताप पर कैसा है? रंगहीन, अक्रिय गैस है, क्योंकि इसकी बंद ऊर्जा अत्यधिक होती है। इसकी बंद ऊर्जा क्या होती है? अत्यधिक होती है। प्रयोगशाला में इसका निर्माण करें, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, पहली प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्या करते हैं? अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट। बेटा जी अगर सोडियम नाइट्रेट ले लेंगे, क्या ले लेंगे? सोडियम नाइट्रेट, तो अपने पास क्या बन जाएगा? N2O बन जाएगा। अभी बना के आए अपन, तो ये कौन है? सोडियम नाइट्राइट है की अभिक्रिया करी तो NH4NO2 प्लस NaCl बनेगा। इसको मैं आगे और गर्म कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? N2 प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा। N2 प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा। सेकंड बात करें अपन अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको मैं अगर गर्म करूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? N2 प्लस Cr2O3 प्लस 4H2O प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4H2O प्राप्त हो जाएगा। दो मेथड हो गए। तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेटल एजाइड के को गर्म करने पर, मेटल एजाइड के को गर्म करने पर, मेटल एजाइड को गर्म करेंगे इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा शुद्ध N2 का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है? शुद्ध N2 का निर्माण किया जाता है। सोडियम एजाइड NaN3 एंड बेरियम एजाइड, इसको मैं हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? Na प्लस N2 मिलेगा, बेरियम Ba प्लस N2 मिल जाएगा। इस हिसाब से अपने को शुद्ध नाइट्रोजन का निर्माण हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखें इसका, अमोनिया की अभिक्रिया CuO तथा विरंजक चूर्ण से करवाने पर, अमोनिया तथा विरंजक चूर्ण से करवाने पर
या ना या दोनों में से किसी से भी करवा दो। अमोनिया NH3 प्लस CuO, तो क्या बन जाएगा अपने पास N2 गैस बन जाएगी, Cu प्लस H2O बन जाएगा। यहां पर CuO किसकी तरह कार्य कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। अगर यही अमोनिया की अभिक्रिया अपन विरंजक चूर्ण CaOCl2, विरंजक चूर्ण बेटा जी एक मिक्स्ड क्या है, वो क्षार है, क्षार के लवण है, मिक्स्ड लवण है, CaCl2 प्लस N2 प्लस H2O। मिक्स्ड लवण कैसे है बेटा जी, ये किससे मिलकर बना हुआ, Ca प्लस 2 OCl माइनस और Cl माइनस से मिलकर बना हुआ है। यहाँ कौन सा बॉन्ड है, यहाँ आयनिक बॉन्ड है, और इनके बीच में कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये CaOH का होल ट्वाइस, इससे जल अपघटन से क्या बनेगा, HCl प्लस HOCl बनेगा, मतलब दो एसिड है एक क्षार है, तो इसको क्या कहते हैं, मिश्रित लवण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, मिश्रित लवण। इसका इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का अम्ल कौन सा है, ऑक्सी अम्ल का एनाइड्राइड पूछा हुआ है। ऑक्सी अम्ल कौन सा है, उसका हाइपोक्लोरस एसिड, क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया, पहले धातुओं के साथ नाइट्रोजन धातुओं से अभिक्रिया कर धातु नाइट्राइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, धातु नाइट्राइड का निर्माण करता है। जैसे लिथियम की अभिक्रिया N2 से कराई तो Li3N बन जाएगा, Mg की अभिक्रिया N2 से कराई क्या बन जाएगा, Mg3N2, Ca प्लस N2, या एल्युमिनियम ले लो तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। किसका, एल्युमिनियम नाइट्राइड का निर्माण हो जाएगा। अधातुओं के साथ अभिक्रिया कराएं दूसरा, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, उसमें पहले H2 के साथ अभिक्रिया, H2 प्लस N2, इसको हैबर प्रक्रम अमोनिया निर्माण का मेथड है। ये नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे अपन एक बार। हाई टेम्परेचर सॉरी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर लिया जाए और एल्युमिनियम तथा Fe के ऑक्साइड उत्प्रेरक मोलिब्डेनम प्रमोटर के रूप में लिया जाए तो क्या बन जाएगा अपने पास, NH3 का निर्माण हो जाएगा। किसका, NH3 का निर्माण हो जाएगा। सेकंड, O2 के साथ अभिक्रिया, N2 प्लस O2 की अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर 3273 केल्विन के आसपास करवाते हैं बेटा, 3273 केल्विन के आसपास कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, NO। नाम क्या था NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड, उदासीन था, प्राप्त होता है। ये NO अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अत्यधिक
अनस्टेबल होती है तो ये आगे O2 से अभिक्रिया और कर लेती है, तो क्या बना लेते हैं, NO2 का निर्माण कर लेती है। अगर वायु उपस्थित है, यदि O2 उपस्थित है, तो अंतिम उत्पाद के रूप में अपने को यहाँ पर कौन मिलता है, NO2 प्राप्त होता है। नेक्स्ट बात करें फोर्थ, यौगिकों के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया N2 से कराते हैं, किसकी, कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया N2 से 1300 केल्विन, तो क्या बन जाएगा, CaCN2 प्लस कार्बन बन जाएगा। इन दोनों को क्या बोलते हैं, नाइट्रोलिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रोलिम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइट्रोलिम। CaCN2 को क्या बोलता है, कैल्शियम साइनामाइड बोला जाता है। क्या, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड बोला जाता है। इसका यूज उर्वरक के रूप, किस रूप में, उर्वरक के रूप में किया जाता है, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम साइनामाइड के अपन जल अपघटन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगी, अमोनिया प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2O। जिनके जल अपघटन से अमोनिया प्राप्त होती है, उनको क्या, उनका उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें Al2O, एल्यूमिना की अभिक्रिया अपन किससे कराते हैं, N2 से कराते हैं, कार्बन की उपस्थिति में। फिफ्थ, Al2O3 की अभिक्रिया कार्बन से N2 की उपस्थिति में। टेम्परेचर हाई लेते हैं, करीब 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपने को क्या मिलता है, एल्युमिनियम नाइट्राइड प्लस CO। इस विधि का उपयोग अपन मेटलर्जी में करेंगे, इसमें धातु क्रम में, क्या इसे गोल्डस्मिथ विधि कहा जाता है। क्या कहता है, गोल्डस्मिथ विधि कहा जाता है। गोल्डस्मिथ विधि नहीं, सॉरी, सरपैक प्रक्रम में बात करेंगे वहां पर। बाकी बातें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये नाइट्रोजन के अपन ने बनाने की विधियां एंड नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियां पढ़ ली हैं। नेक्स्ट बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।